प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, क्या जुआ इत्यादि में जीता हुआ पैसा मंदिर जी में दान देने योग्य है? और जब ऐसे खेल का प्रस्ताव आपके स्वजनों से आए तो उन्हें कैसे समझाएं जिससे खेलना भी ना पड़े और किसी को बुरा भी ना लगे? इस अवधि में इस तरह के खेल कूद से मनोरंजन करने की जगह कुछ ऐसी आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए जो आपके मनोरंजन नहीं मनोभंजन का कारण बने। इस समय ज्ञान विज्ञान और कला गुणों को सीखने में अपना समय लगाना चाहिए। ये समय आपको शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाने में लगाना चाहिए। इन व्यर्थ की बातों में कई लोग हैं जो दिन भर मूवी देखते रहते हैं, कई लोग हैं जो दिन भर सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, कई लोग हैं जो बहुत सारे गेम्स में उलझे रहते हैं, मोबाइल में उलझे रहते हैं, कई लोग हैं जो इस तरह के तांबोला में लगे हुए हैं और कोई लोग हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी बातों में लगे हैं। अरे कितना मूल्यवान समय है, इस समय का उपयोग करें तो हम वह सब कुछ अर्जित कर सकते हैं जो इस जीवन में अभी तक नहीं किया। पर ये वो ही कर सकते हैं जो अपने जीवन के प्रति गंभीर है। मनुष्य जीवन और हमारे समय के मूल्य और महत्व को समझा जाए तो ऐसी स्थितियां नहीं बन सकती। क्या हम भोजन इत्यादि करते समय साधु संतों के प्रवचन सुने तो हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुनियों के प्रवचन को आप प्रवचन मान करके सुनते हो या कार्यक्रम मानकर देखते हो? अगर आप कार्यक्रम मान करके देखोगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि कार्यक्रम तो आप कई देखते हो। लेकिन धर्म प्रवचन मान करके सुनते हो तो मैं आपसे पूछता हूं, खाते खाते प्रवचन सुनते हो क्या? अपने अंदर विशुद्धि रखो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सोचो जैसे हम मंदिर में पवित्र होकर के सुनते वैसे सुनो, तब अंदर बात जाएगी। खाते पीते और अन्य काम करते हुए जाओगे तो केवल दिमाग से सुनने की बात होगी, हृदय से नहीं सुन पाओगे। और ध्यान रखना, केवल दिमाग से सुनने वाले को केवल दिमागी खुराक मिलती है, हृदय से सुनने वाले का रूटीन बदल जाता है। अंतरंग से सुनिए, अपनी श्रद्धा को बदलिए। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज वही शंका समाधान का समय, वही अंथो शाम के भोजन का समय। अरे भाई क्यों ना हम थोड़ी सी दिनचर्या को बदल ले। 15-20 मिनट तो इधर से उधर होना है। कायदे से सूर्यास्त से 2 घड़ी पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, भोजन संपन्न हो जाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो काम आप भोजन से पूर्व कर रहे हैं उसको भोजन के बाद कर लेना, समय तो वहीं का वहीं एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म प्रवचनों को खाते पीते न सुने, विशुद्धि के साथ सुने और मन से ऐसा जोड़ करके सुने कि हमें साक्षात सानिध्य मिल रहा है, तो वह भी आपके जीवन की वास्तविकता का अंग बन जाएगी और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर। नमोस्तु गुरुवर, किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी और मेरा भविष्य भी पानी, तो किस बात की गर्मी रखूं? लेकिन गुरुदेव आदमी इस बात को क्यों नहीं समझता? बहुत अच्छी बात कही है। बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने कहा मेरा अतीत भी पानी है और भविष्य भी पानी है, तो मैं किस बात की गर्मी दिखाऊं? काश लोग इसे समझ ले तो गर्मी उतर जाए, गर्मी उतर जाए। अंत तो राख होगा, एक दिन खाक में मिल जाओगे, फिर किसकी गर्मी? राजा हो या रंक, सबको खाक में बदलना है, एक दिन सबको राख में बदलना है। ये हो सकता है कि राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंक को गोबर के कंडे से जलाया जाए, लेकिन राख तो दोनों की राख ही होगी। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती। बस इस सच्चाई को जो जाने लेते हैं वो ऐसे व्यर्थ की बातों में रंच मात्र नहीं उलझते हैं। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा।
ये सच्चाई जो जान ले वो कभी गर्मी नहीं दिखा पाते। हम अपने जीवन में इस सच्चाई को प्रतिष्ठित करें और जीवन की धारा को तदनुरूप आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। समय आप सबका हो रहा है। नमोस्तु गुरुवर, राग द्वेष को दबाकर वीतरागता का दिखावा करना क्या सही है या आया हुआ गुस्सा प्रकट करना सही है? कृपया समाधान करें। न दबाना सही है, न प्रकट करना सही है, मिटाना सही है। अगर दबा करके दिखावा कर रहे हैं तो ये अपने आप के साथ धोखा है, और यदि उसे प्रकटा रहे हैं तो ये अपने साथ खिलवाड़ है। दोनों चीजें ठीक नहीं है। हमें अपने ज्ञान पूर्वक इन्हें जीतना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने भावनाओं को निर्मल नहीं बना सके। भाव शुद्धि हो सकती है यदि हम अपने अंदर के संस्कारों को बदलने में समर्थ हो जाए, तो हमारे परिणाम ही पूरे शांत हो जाए। अंदर का क्रोध, अंदर का अभिमान, अंदर की कपट, अंदर का लालच पल में शांत हो सकता है यदि व्यक्ति का अंतर मन जाग जाए। तो आत्मा को जगाइए और इन दोषों और दुर्बलताओं को हमेशा हमेशा के लिए मिटाइए। इनका शोधन होना चाहिए, केवल दमन नहीं। अगर शोधन होगा तो आत्मा की उन्नति होगी, और दमन होगा तो कभी वो भयावह हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि दबाकर दिखावा करना एक आत्मा के साथ धोखा है, और उन्हें प्रकट कर देना जीवन के साथ खिलवाड़, दोनों से बचना है। नमोस्तु गुरुवर, ऐसे जिनालय जहाँ श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ एवं अरहनाथ जी भगवान की प्रतिमाएं विराजित हो, वहाँ श्री शांतिनाथ जी की बड़ी प्रतिमा बीच में स्थापित होती है। इसका कोई धार्मिक कारण है या व्यवहारिक कारण? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रतिमा की बड़ी और छोटी होने से भगवान बड़े छोटे नहीं होते। भगवान तो गुण है, एक अवस्था है, और हर प्रतिमा में चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी में उन्हीं गुणों का आरोपण किया जाता है। उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होती। रहा सवाल बीच में शांतिनाथ, आजू बाजू में कुंथुनाथ, अरहनाथ, तो शांति सबको प्रिय है, इसलिए शांतिनाथ भगवान को बीच में कर देते हैं, आजू बाजू में कुंथुनाथ, अरहनाथ को कर देते हैं। तो शांति, कुंथ, अरह एक क्रम बन जाता है। और एक समान प्रतिमा भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन बड़ी छोटी करने से थोड़ी समरूपता सी देखने में अच्छा लगता है। और शांतिनाथ भगवान को जब मूल नायक बनाते हैं तो ये मूर्ति जरूर हो, वेदी के नायक एक होते हैं। शांति सबको प्रिय, इसलिए शांतिनाथ भगवान को मूल नायक बनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मूल नायक की प्रतिमा सबसे ज्येष्ठ होनी चाहिए। तो जब हम शांतिनाथ भगवान को मूल नायक बनाएंगे तो उनको ऊंचा बनाना ही है। फिर आजू बाजू में है तो कुंथुनाथ और अरहनाथ को, एक को छोटा एक को बड़ा नहीं बनाएंगे, उसमें भुजा ऊपर नीचे हो जाती, इसलिए समान बनाते हैं। ये एक इसका धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, जिन लोगों के मन में पाप और अपनों से बैर हो, क्या ऐसे लोगों का पूजा पाठ करना उचित होगा? मन में पाप है, अपनों से पैर है, और भगवान की पूजा रचाने चले, क्या इनका पूजा करना सार्थक है? देखिए, मेरा ये कहना है, अगर किसी के मन में पाप है, बैर है, और उसके बाद भी वो पूजा कर रहा है, तो हमें क्या बुरा है? कम से कम जितनी देर वो पूजा कर रहा उतनी देर तो शांति है। हालांकि हम अगर भगवान के सच्चे सेवक हैं तो हमें मन को साफ करके चलना चाहिए। मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि मन को मलिन करके भगवान का भक्त बनना, कहते वंचक भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन काम के। किंकर कंचन काम के। तो जो भक्त तो राम का कहा रहा है,
और किंकर हो रहा किंकर कंचन कोह काम के, कंचन क्रोध और काम का किंकर बना हुआ है, वो एक प्रकार का वंचक है। हमें ऐसी आत्मवंचना से बचना चाहिए। जहाँ तक ऐसे लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या हो, हम उनके धर्म को गलत ना कहें, उनके मन के जो दोहरेपन है उससे गलत कहें। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा कि महाराज, हमारे पिताजी रोज 3 घंटा मंदिर में पूजा करते हैं। जितनी देर मंदिर में रहते हैं वहां तो कुछ और होते हैं, घर आते हैं तो बिल्कुल उनका रूप ही कुछ और बदल जाता है, बहुत गुस्सा करते हैं। महाराज इनको मंदिर जाना चाहिए क्या? हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो 3 घंटे की जगह 6 घंटे मंदिर में रहे। बोले क्यों? बोले जितनी देर वो मंदिर में रहेंगे उतनी देर तेरे घर में शांति रहेगी। तो ये भी एक दृष्टि है, इसलिए ऐसे दृष्टि को देख करके चलना चाहिए। कई बार लोग इस तरह की बातें करते हैं कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे भैया ठीक है 70 खाई, हज को ही तो जा रही है, अब चूहा खाने तो नहीं जा रही। स्वागत करो। अरे कहावत है 70 भी है 900 है, जितते हैं। कहावत है, सवाल चूहा खाकर हज को जा रही है तो हज को जा रही है ना, अब चूहे को खाने तो नहीं जा रही। इसलिए धर्म के संदर्भ में हमेशा सकारात्मक बनो, दूसरों के लिए सकारात्मक और खुद के लिए अपना अंतर्विश्लेषण करके रंच मात्र भी कमी हो तो उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। नमोस्तु गुरुवर। निरंतर अत्याचार सहन करने वाले व्यक्ति का जब धैर्य समाप्त हो जाता है तो उसका विरोध अधिकांशतः क्रोध के रूप में प्रकट होता है। ये किस लेशा का विषय है? देखिए, लेशाओं की जब बात मैंने की, ये हमारे भावों के रंगों की अभिव्यक्ति, लेकिन भाव से ऊपर है हमारा अभिप्राय। भाव तो हमारी एक विचारधारा का प्रतीक है, लेकिन इससे ऊंचा है अभिप्राय। कई बार अच्छे अभिप्राय से हमें बुरी प्रवृत्ति भी करनी पड़ती है। जैसे यदि आपके किसी धर्मस्थल पर, धर्मगुरु पर, आपके परिवार के किसी व्यक्ति पर या आपके ऊपर खुद पर कोई आक्रमण करने को उतारू हो जाए, देश पर आक्रमण करने को उतारू हो जाए, तो उस समय आप क्या करोगे? हमें कोई प्रतिकार नहीं करना यह कह करके नमोकार की माला जपोगे या हिंसा परमो धर्म की जय बोलोगे, या उसका प्रतिवाद करके उसको सबक सिखाओगे? अहिंसा धर्म आप गृहस्थों के लिए कहता है, ऐसी स्थिति में सहन करना अपराध है, प्रतिवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो निश्चित अपनी प्रतिरक्षा के लिए जब आप अस्त्र उठाओगे तो आपके हाव भाव में भी अंतर होगा और उस समय आपकी लिस्सा बिगड़ेगी। लेकिन इसके बाद भी आपका अभिप्राय सही होने से गुणस्थान नहीं बिगड़ेगा। एक जैन सेनापति हुआ आबू, वो अपने महाराणा के पक्ष में लड़ रहा था और लड़ते समय जब प्रतिक्रमण का समय होता, पूरा श्रावक था, प्रतिक्रमण का समय होता तो प्रतिक्रमण भी करने लगता। महारानी के पास बात गई
कि ये युद्ध क्या लड़ेगा, ये तो एक इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, 2 इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, 3 इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, 4 इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, 5 इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ, ये क्या युद्ध लड़ेगा। महारानी बुलाई, मैंने तुम्हारे पराक्रम की कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन युद्ध के मैदान में ये आलाप क्या। बोला, महारानी मैं जैन श्रावक हूं, ऐसे तो मैं एक इंद्रिय से भी प्रेम पूर्ण संबंध बना के रखना चाहता हूं और उसके प्रति होने वाली गलती के प्रति मैं क्षमा भाव रखता हूं, लेकिन युद्ध के मैदान में यदि कोई शत्रु हमारे सामने आकर के खड़ा होता है तो मैं धरती को रुंड मुंड से पाट देने में समर्थ रखता हूं। और हाथ में तलवार लेकर उसने ऐसी विजय प्राप्त की जो इतिहास की अमर गाथा बन गई। तो ये क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा गलत दिख रहा है तो भी अभिप्राय सही है। अभी आप लोगों ने रामायण देखी, रामचंद्र जी या लक्ष्मण ने जब अपने प्रतिपक्षी योद्धा पर आक्रमण किया तो उस समय थोड़ा क्रोध तो आएगा, लेकिन ये क्रोध के लिए क्रोध नहीं था, ये एक विरोधी हिंसा का रूप था। तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की है। अच्छे अभिप्राय से यदि भाव स्तर में कुछ कमी हो जाए तो वो बुरी नहीं मानी जाती। जैसे कभी कभी गुरु शिष्य को डांट लगाते हैं, उसके पीछे शिष्य को अपमानित करना, हतोत्साहित करना लक्ष्य नहीं है। गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसा किए बिना शिष्य का निर्माण नहीं होगा। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गल गल कारे खोट और अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। तो जिसको केवल ऊपर की चोट दिख रही है उसको गुरु में खोट दिखेगी, लेकिन जो जान रहा है कि गुरु का अभिप्राय क्या, अंदर हाथ संभारे हुए है, वो हमेशा गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा। तो हमें कोई भी कार्य है उसके उद्देश्य को देखना चाहिए, स्वरूप को देखना चाहिए, तब परिणाम को देखना चाहिए। स्वरूप क्या है ये सेकेंडरी है, उद्देश्य क्या है ये प्रमुख है। मां अगर दूध पीते बच्चे को पतला पानी मिला करके दूध दे रही है तो पानी मिलाया हुआ दूध देखने में अच्छा नहीं है, उसका स्वरूप ठीक नहीं, पर मां का उद्देश्य सही है और परिणाम भी सही है। और वही मां अगर 20 साल के जवान बेटे को जो पहलवानी करता है पानी वाला दूध दे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसे तो रबड़ी खिलानी पड़ेगी। तो उद्देश्य के साथ स्वरूप जुड़ा है और उसी के अनुरूप परिणाम होता है। तो सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति कैसी है ये तो हम देखें ही, इसके साथ साथ उसका उद्देश्य क्या है ये भी देखना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।